जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम एलपीपी का एक टॉपिक जो है डुअलिटी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। इनमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता दूंगा कि जब मैंने बताया था जो कि सिंप्लेक्स मेथड एंड आपका जो टू फेज मेथड, बीगेम मेथड, ये जितने भी मेथड्स है इनको लेकर इसमें क्वेश्चन बनता है जो कि डुअलिटी का। आपको ये जो गिवन क्वेश्चन होगा, जो गिवन एलपीपी होगा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो एलपीपी है, गिवन एलपीपी, उसको आपको डुअल में कन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद आपको सिंप्लेक्स मेथड और टू फेज मेथड और बिगेम मेथड, कौन सा भी मेथड यूज करके इसका जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो इसके लिए आपको फर्स्ट डुअल को कन्वर्ट करना ये तो पता होना चाहिए। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि कैसे हम कोई भी प्राइमल एलपीपी को कैसे हम डुअल में कन्वर्ट करते हैं। सो देखिए, द गिवन एलपीपी इज सेड टू बी प्राइमल। अगर आपको कोई गिवन एलपीपी दे रखा है, उसी टाइप के एलपीपी को बोला जाता है प्राइमल एलपीपी। क्या बोला जाता है? प्राइमल। इफ वी कन्वर्ट दिस प्राइमल एलपीपी टू डुअल, देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द बोथ द एलपीपी विल बी सेम। एंड आपको ये भी बताया है कि अगर हम कोई भी गिवन एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोई से भी मेथड से हम फाइंड करेंगे, एंड अगेन इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर हम उसको डुअल में कन्वर्ट करके सिंप्लेक्स मेथड और कोई सा भी मेथड को यूज करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये दोनों का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो सेम रहेगा। मतलब आपको अगर प्राइमल जो गिवन एलपीपी था उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड डुअल कन्वर्ट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट आपका जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम, आपको अगर कोई भी सा भी एलपीपी गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ये देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है मैक्सिमम पी, मैंने लिखा है प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, ये आपका गिवन एलपीपी जो कि प्राइमल एलपीपी है। मैक्सिमम पी जेड इक्वल टू C1 x1 C2 x2 अप टू Cn xn, सब्जेक्ट टू, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका कंस्टेंट, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। सब्जेक्ट टू A11 x1 A12 x2 अप टू A1n xn लेस देन इक्वल टू B1। उसी तरह ये m नंबर ऑफ क्या है जो कि इक्वेशंस है, एंड n नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं xn, ये आपको गिवन है। एंड x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ये आपका गिवन एलपीपी है जो कि प्राइमल एलपीपी है। सो आपको इसका जो क्या फाइंड करना है? डुअल फाइंड करना है। सो इसको कैसे हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट आपको ये बता दूंगा कि अगर कोई सा भी मैक्सिमम प्राइमल एलपीपी है उसको आपको डुअल में कन्वर्ट करना है, देन आपको इतना याद रखना है कि इसका जितने भी कंस्टेंट है वो सभी लेसर इक्वल टू होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइमल प्रॉब्लम को अगर हम डुअल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, देन इसका सभी कंस्टेंट को आपको लेसर इक्वल टू में लाना पड़ेगा। अगर ये मिनिमाइजेशन है, देन इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। सो ये आपको यहाँ तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना, सो ये मैंने क्या लिखा है? लेसर इक्वल टू हमने लिखा है। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डुअल में। सो देखिए, जब हम कोई भी मैक्सिमम प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, देन इसका जो डुअल होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जो कि मैक्सिमम जेड होगा, देन इसका जो डुअल होगा मिनिमम जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम जेड हो जाएगा। एंड इसका ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका जो भी वेरिएबल्स है ये प्राइमल वेरिएबल्स है, x1 x2, ये आपका प्राइमल वेरिएबल है। सो नेक्स्ट हम जो डुअल में जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें जो वेरिएबल आएंगे उनको बोला जाएगा डुअल वेरिएबल। सो आपका जो मैक्सिमम प्राइमल प्रॉब्लम था जब हम कन्वर्ट कर रहे थे डुअल में, उसका जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है डुअल में। सो इसको कैसे लिखा जाएगा? इनमें आपका x1 x2 xn ये आपका प्राइमल वेरिएबल था, बट जब हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे उनमें आपको एक अनदर वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि y1 मैंने कंसिडर किया है। सो y1 y2 y3 अप टू yn हमने लिया है। इनमें प्राइमल में अगर हम डुअल में कन्वर्ट करने चाहेंगे, देन इसका जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा जो कि b1 b2 bm, मतलब b1
y1 b2 y2 अप टू bm yn, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आपको सिंपली वेरिएबल को इनमें मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना है b1 y1 b2 y2 bn, ये सभी ऐड होना चाहिए, प्लस bm yn। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका कंस्टेंट। सो फर्स्ट वाला जो कंस्टेंट है कैसे फाइंड करते हैं, देखिए उसी तरह आपको फाइंड करना है इसका जो कंस्टेंट है, ये सभी वेरिएबल y1 y2 अप टू yn होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये इसका कंस्टेंट फाइंड करना है। कंस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आपका है a11 x1 a12 x2, ये आपका प्राइमल में है। सो इसका डुअल कैसे हो जाएगा, a11 y1 a12, आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं जाना है, वर्टिकली जाना है। a11 y1 a21 y2 अप टू a, अगर हम लिखेंगे देन am1 ym, उसी तरह आपको लिखना है वर्टिकली। ये आपका फर्स्ट कंस्टेंट हो जाएगा, जो कि इनमें आपका अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में सभी कंस्टेंट लेसर इक्वल टू है, देन जब हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे इसका सभी कंस्टेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। उसी तरह अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता देन ये सभी ग्रेटर इक्वल टू था, जब डुअल में कन्वर्ट करेंगे ये सभी लेसर इक्वल टू हो जाएंगे। उसी तरह देखिए सब्जेक्ट टू, ये आपका फर्स्ट कंस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड कंस्टेंट फाइंड करेंगे। सेकंड कंस्टेंट कैसे हो जाएगा, देखिए x2 का वेरिएबल जो है a12 y1 a22 y2 अप टू am2 ym, ग्रेटर देन इक्वल टू c2। c1 c2 ये कहाँ पे है, आपको फर्स्ट मैंने बताया था जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो c1 x1 c2 x2 cn xn है। सो x1 का जो फर्स्ट कंस्टेंट का जो कि b, यहाँ जो राइट साइड पर लिखा जाता है b प्राइमल में, उसी तरह इसमें हो जाएगा c1 जो कि x1 का कोफिशिएंट c1 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड कंस्टेंट में c2 हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कि कोफिशिएंट है उसको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको उसी तरह से आपका जो भी कंस्टेंट है आपको फाइंड करना है। एंड इन सभी का जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको इतना याद रखना है, जब हम मैक्सिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करेंगे तब जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अगर हम मिनिमम जेड आपका प्राइमल प्रॉब्लम है, अगर हम उसका डुअल फाइंड करेंगे देन उसका जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। एंड इसमें और एक बात आपको याद रखना है कि सभी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपका लेसर इक्वल टू होना चाहिए जो कि आपका प्राइमल प्रॉब्लम। एंड मिनिमम जेड में मिनिमम प्राइमल, इन सभी में अगर मिनिमम जेड है तो इन सभी का जो कंस्टेंट होगा प्राइमल में उन सभी को ग्रेटर देन इक्वल टू करना चाहिए। इनमें मैं लिख देता हूँ, अगर आपको ये आपका प्राइमल प्रॉब्लम है एंड ये अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो इन सभी का कंस्टेंट जो है वो आपका लेसर इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेसर इक्वल टू होना चाहिए। अगर ये मिनिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम है तो इन सभी का जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कंस्टेंट ये सभी ग्रेटर देन होना चाहिए। इन सभी को आपको याद रखना है। सो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको कम्प्लीटली समझा दूंगा। सो देखिए, ये देखिए एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इसको देखेंगे। यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डुअलिटी टू ऑब्टेन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये आपका गिवन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का आपको डुअल फाइंड करना है। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट आपको ये देखना है कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सो देखिए ये जो गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो इसका सभी कंस्टेंट आपको क्या होना चाहिए, लेसर इक्वल टू होना चाहिए। मैंने बताया था सभी कंस्टेंट आपका लेसर इक्वल टू होना चाहिए। सो यहाँ भी आपका गिवन लेसर इक्वल टू ही है। सो ये जो गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो आपका इसका क्या फाइंड करना है, डुअल फाइंड करना है। ये आपका मैक्सिमाइजेशन में है तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा आपको इनमें आपको इसका जो कि डुअल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। मतलब 6y1, मैंने y1 y2 y3 इसका डुअल वेरिएबल लिया है। सो 6y1 प्लस 3y2, ये देखिए 6y1 फर्स्ट कोफिशिएंट जो है कंस्टेंट जो है उसका वैल्यू 6 लेसर इक्वल टू 6 था। सो 6y1 प्लस 3y2। नेक्स्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इसका कंस्टेंट। कंस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये वर्टिकली आपको लाना था। x1 का फर्स्ट कोफिशिएंट क्या था, 2 था, सो 2y1। सेकंड कोफिशिएंट क्या था, सेकंड कंस्टेंट का जो फर्स्ट को x1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, सो -y2। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनमें लेसर इक्वल टू था, ये सभी में ग्रेटर हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 आपका क्या कहाँ है, ये आपका जो कि प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का x1 का कोफिशिएंट, सो -y1। उसी तरह 3y1 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें लेसर इक्वल टू था, इनमें ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहाँ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कि प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का x2 का कोफिशिएंट। सो ये हो जाएगा आपका डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल। एंड y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनमें y1 y2 सभी ग्रेटर देन इक्वल टू y जो कि 0 होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा जो कि ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसका डुअल। एंड अगर आपको ये जो प्राइमल प्रॉब्लम को आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको सिंपली ये जो गिवन क्वेश्चन है ये आपको सिंपली पूछा गया है कि आपको ओनली डुअल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इसमें पूछा जाता है कि आपको डुअल में कन्वर्ट करने के बाद आपको सॉल्व करके इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट आपको डुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट आपको इसी जो आपको डुअल को आपको सिंप्लेक्स मेथड के हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मैंने सिंप्लेक्स मेथड को कम्प्लीटली समझा दिया है जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और मेरे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको जो कि इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा, सो उसको भी मैं बता देता हूँ। और एक एग्जाम्पल है जो कि आपको बहुत ही इजी होगा जो कि समझने में। ये आपका गिवन देखिए, ये जो गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन में है, मैक्सिमाइजेशन pz इक्वल टू -x1 + 3x2 5x3 सब्जेक्ट टू -2x1 + x2 + 3x3 + x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x1 + x3 इक्वल टू 4, -2x2 + x3 + x4 लेसर इक्वल टू 6। एंड इनमें x1 लेसर इक्वल टू 0 है, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x4 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। सो ये जो प्राइमल है, गिवन प्राइमल है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सो इसका सभी कंस्टेंट क्या होना चाहिए, सभी लेसर इक्वल टू होना चाहिए। क्या, सभी लेसर इक्वल टू होना चाहिए। बट ये जो फर्स्ट कंस्टेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, सेकंड कंस्टेंट है ये इक्वल है, लास्ट कंस्टेंट जो है लेसर इक्वल टू है। अगेन इसका जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, इनमें देखिए सभी जो कि वेरिएबल्स ये सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट x1 आपका लेसर इक्वल टू 0 है, x3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x4 आपका अनरेस्ट्रिक्टेड है। ये जो नया टर्म है इसको भी मैं समझा दूंगा। सो ये जो गिवन एलपीपी को, गिवन प्राइमल एलपीपी को कैसे हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट आपको इतना याद रखना है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको डुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपको ये जो गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इनमें देखिए इन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन पार्ट x1 लेसर इक्वल टू 0 है, इनमें आपको गिवन है कि x1 लेसर इक्वल टू 0 है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको x1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सभी x1 में आपको -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1, सॉरी माइनस भी लिख सकते हो, माइनस सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगेन आपको x4 आपको अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, सो x4 के प्लेस पर आपको पुट करना पड़ेगा x4 डैश माइनस x4 डबल डैश। क्या पुट करना पड़ेगा, x4 डैश माइनस x4 डबल डैश। सो देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्लीटली। हमने जो कि गिवन प्राइमल प्रॉब्लम था उसमें x1 के प्लेस पर हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया x1 में, एंड x4 के प्लेस पर हमने x4 डैश माइनस x4 डबल डैश लिख दिया है। नेक्स्ट आपका जो कि गिवन प्राइमल में था कि आपका 2x1 + x3 इक्वल टू 4 है, क्या है, इक्वल टू 4 है। बट आपका जो कि कंस्टेंट लेसर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इजीली हम इसको कन्वर्ट कर पाते। सो इसका कैसे हम फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन। सो 2x1 + x3 इक्वल टू अगर 4 है, सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x1 + x3 लेसर इक्वल टू 0।
सॉरी 4 है, सो कंस्टेंट 4 लिखेंगे, 2x1 प्लस x3 लेसर इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x3 ग्रेटर इक्वल टू 4। सो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं किसको, ये जो गिवन कंस्टेंट है 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस x3 लेसर इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड मैंने इसको लिखने के बाद x1 के प्लेस पर हमने सिंपली माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है। सो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है माइनस मल्टीप्लाई करके। सो आपको समझने में दिक्कत होगी, बट मैंने इसमें लिख दिया है, सो आपको समझ आ जाएगा कि आपको जो अगर आपका सेकंड कंस्टेंट इक्वल में है देन आपको इसको लेसर इक्वल टू एंड ग्रेटर इक्वल टू कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने बताया था कि आपका जो कि x1 था लेसर इक्वल टू 0 है, सो आपको कन्वर्ट करने के लिए x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको सिंपली इनमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने डायरेक्टली इनमें मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। एंड जो भी था आपका कंस्टेंट, आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने x1 के प्लेस पर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है एंड x4 के प्लेस पर जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन था, सो मैंने इसको लिख दिया है x4 डैश माइनस x4 डबल डैश, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट केस के क्या होगा, इनमें देखिए आपका सभी कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेसर इक्वल टू है, इन सभी को आपको क्या कन्वर्ट करना है, ये आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सो इन सभी को आपको लेसर इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेसर देन इक्वल टू कन्वर्ट में, लेसर इक्वल टू में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन इसका जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट जो कंस्टेंट है 2x1 प्लस x2, सिंपली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उस तरह से रहने देंगे। एंड सेकंड को जो फर्स्ट कंस्टेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सो इसको हम लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे। सो इसके लिए आपको सिंपली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 3x3 माइनस x4 डैश माइनस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस x4 डैश, दोनों साइड पर आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। उसी तरह आपको सेकंड जो कंस्ट्रेंट है ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू है, सो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। ये मैंने जो कि x1 के जो कि वेरिएबल्स है उसके नीचे ही लिखा है, क्योंकि आपको इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आसानी से समझ आ जाएगा। जो कि x1 के नीचे मैंने x1 लिखा है, x2 के नीचे इसका कोई भी टर्म नहीं है, सो मैंने इसको कोई सभी इनमें नहीं लिखा है। x3 के नीचे मैंने x3 लिखा है, लेसर इक्वल टू 4 है। सो एंड ये जो सेकंड कंस्टेंट है ये आपका लेसर इक्वल टू था, बट ये जो थर्ड कंस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। सो इसको लेसर इक्वल टू 4 में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड पर हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आ जाएगा 2x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू माइनस 4। थर्ड जो फोर्थ जो कंस्टेंट है ये ऑलरेडी लेसर इक्वल टू है, सो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। एंड इसका जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होगा ये सभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखिए ये जो गिवन एलपीपी है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डुअल फाइंड करेंगे। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो कि एलपीपी को, जो प्राइमल एलपी को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए ये आसान हो जाएगा। सो इसका जो कि प्रॉब्लम था ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन था, सो इसका जो कि डुअल हो जाएगा वो मिनिमाइजेशन जेड हो जाएगा। सो मिनिमाइजेशन जेड, इसका डुअल हम कैसे लिखेंगे, ये जो टर्म को लिखेंगे -5y1 माइनस प्लस 4y2 डैश। मैंने y2 डैश क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों टर्म को हमने लेसर इक्वल टू लिया था, ये दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं। जो ये जो टर्म था, ये जो फर्स्ट कंस्टेंट था 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 था, सो इसके लिए हम लिखेंगे 4y1 y2 डैश माइनस 4y2 डबल डैश प्लस 6y3, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कंस्टेंट लिखेंगे। कंस्टेंट कैसे लिखते हैं, इस तरह से x1 का कोफिशिएंट लिखेंगे -2y1 -2y2 डैश प्लस 2y2 डबल डैश। इसका फोर्थ कंस्टेंट में कोई x1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सो इसका कोई भी कोफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे, जो कि x1 टर्म जो कि y3 टर्म इनमें नहीं लिखा जाएगा। एंड ये सभी ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ग्रेटर देन क्यों लिखा, क्योंकि लेसर इक्वल टू था, जो डुअल में कन्वर्ट करेंगे ये ग्रेटर हो जाएगा। एंड ये 1 कहाँ से आया, जो कि प्राइमल एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का x1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है।
नेक्स्ट उसी तरह से हम लिखेंगे -x2 आपका क्या है, फर्स्ट कंस्टेंट का सेकंड टर्म जो कि -y1, इसका क्या है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, -1, सो -y1 -2y3। -2y3 मैंने क्यों सीधे लिए, क्योंकि इनमें जो कि सेकंड एंड थर्ड कंस्टेंट में x2 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, टर्म नहीं है, सो इसके लिए मैंने y2 डैश एंड y2 डबल डैश को मैंने नहीं लिखा। एंड थर्ड जो कि फोर्थ कंस्टेंट में x2 का जो कि कोफिशिएंट वो -2 है, सो मैंने लिख दिया है -2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो कि प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3 x2 का कोफिशिएंट। सो उसी तरह हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आपका जो कि नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा -y1 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y1 -y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ये जो टर्म है y1 y2 डैश y2 डबल डैश y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो टर्म है ये हो जाएगा आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। देखिए इसके बाद ये जो एलपीपी ये आपका डुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको नेक्स्ट आप सॉल्व करना चाहोगे देन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मैंने इनमें क्या क्या है कि आपका जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका था 4y2, अब मैं दिखा देता हूँ, इसका जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था 4y2 डैश -4y2 डबल डैश, ये था, मैंने इसको लिख दिया है y2, क्योंकि अब हम नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन प्लेस पर y2 को अनरिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। मैंने जब आपका फर्स्ट मैंने जो सॉल्व किया था आपको बताया था कि अगर x2 x4 आपका क्या था अनरिस्ट्रिक्टेड था, सो मैंने इसमें पुट किया था x4 डैश -x4 डबल डैश। उसी तरह इनमें आपका था 4y2 डैश -4y2 डबल डैश, सो इसके प्लेस पर मैंने पुट कर दिया 4y2, क्या पुट कर दिया 4y2। एंड ये जो ये सभी टर्म माइनस में थे, मैंने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करके इसको अच्छी तरह से लिख दिया है। एंड ये जो नेक्स्ट वाला जो टर्म था जो कि था -y1 प्लस y3 इक्वल लेसर इक्वल टू 0, ये था, और एक ये है आपका y1 -y3 ग्रेटर इक्वल टू 0 है एंड -y1 प्लस y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो इन दोनों में अगर हम ये टर्म में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इनमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे देन ये हो जाएगा -y1 प्लस y3 लेसर इक्वल टू 0। ये देखिए ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। सो ये हमने लिख दिया -y1 प्लस y3 इक्वल टू 0 एंड y1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इनमें y2 आपका अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सो ये था आपका जो कि गिवन प्राइमल प्रॉब्लम का डुअल। सो मैंने इसको कम्प्लीटली बता दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है देन मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको बुक को फॉलो करके सभी क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, जितने भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा एंड उसको कन्वर्ट करना है। अगर आपका क्वेश्चन में एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएंगे कि ये डुअल के वेरिएबल के ऊपर आपको डुअल को फर्स्ट आपको प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट आपको उसी डुअल प्रॉब्लम का क्या फाइंड करना है सर जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड और भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड डुअल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड इन दोनों का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको शो करना है कि ये दोनों सेम है। सो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आते हैं, सो आपको अच्छी तरह से इसको देखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।